नमस्ते दोस्तों। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर इलाज करते समय दवाइयों के साथ साथ मरीज को खान पान का परहेज रखने के लिए भी बोलते हैं और इसी परहेज को लेकर मरीज काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या खाए क्या नहीं खाए यह उन्हें समझता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बवासीर के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों को खाने की वजह से बवासीर की तकलीफ बढ़ सकती है। फिर चाहे हम उसका कितना भी इलाज करें, बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम एक एक करके समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 15 सालों से बवासीर विशेषज्ञ के रूप में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, जो चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए उनमें से सबसे पहले एक नंबर पर है रिफाइंड फ्लोर, मतलब छलनी से छाना हुआ आटा। अगर आपको बवासीर है तो आपको लो फाइबर वाले फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। छाने हुए गेहूं के आटे से ब्रान सेपरेट हो जाता है, जबकि इसी ब्रान में फाइबर होता है और ऐसे कम फाइबर वाले आटे का बवासीर के मरीज अगर सेवन करें तो उनकी बवासीर की शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लो फाइबर वाले आटे को सेवन करने से स्टूल हार्ड और स्टिकी हो जाता है और ऐसे हार्ड स्टूल को पास करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बवासीर के मस्सों पर प्रेशर बढ़ता है और उसके कारण मस्सों में सूजन आना, वहाँ से खून गिरना, दर्द होना, ऐसी शिकायत शुरू होती है। इसीलिए बवासीर के मरीजों को बिना छाने ही गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उसका सेवन करना उनके लिए लाभदायी होता है, जिसके कारण उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर जाता है और उस फाइबर की वजह से स्टूल सॉफ्ट होता है और फिर उन्हें टॉयलेट में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बवासीर के मरीजों ने रिफाइंड फ्लोर से बनी चीज़ें जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बेकरी के कुछ आइटम, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि बिना छाने गेहूं के आटे से बनी रोटी का सेवन करना उनके लिए उचित है। अगली जो दूसरी चीज़ है जो बवासीर के मरीजों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए वह है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड में मिर्च और मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मिर्च में कैप्सेसिन होता है जो हमारे शरीर में कभी भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। जो अनपचा मतलब इनडाइजेस्टेड मिर्च के टुकड़े जब स्टूल के साथ बवासीर के मस्सों पर या फिशर की जख्म पर घिसते हैं तब उस जगह पर जलन जैसा दर्द पैदा करते हैं। इसीलिए बवासीर के मरीजों ने ज़्यादा मिर्च मसाले वाले, ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली जो तीसरी चीज़ है जो बवासीर के मरीजों ने बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए वो है प्रोसेस मीट। प्रोसेस मीट मतलब उस तरह का मांस जो केमिकल, प्रिजर्वेटिव या नमक का उपयोग करके प्रिजर्व करके रखा हो और बाद में खाने में इस्तेमाल किया जाता हो, उसे प्रोसेस मीट कहते हैं। जैसे कि बेकॉन, हॉट डॉग, इस तरह का प्रोसेस मीट में डाइटरी फाइबर नहीं होता है और सोडियम ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। इसीलिए बवासीर के मरीजों ने प्रोसेस मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो है फ्राइड और ग्रेसी फूड। फ्राइड और ग्रेसी फूड वो होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा तेल में पकाया जाता है या तला जाता है। ऐसे फूड में अनहेल्दी फैट, ट्रांस फैट ज़्यादा रहते हैं और फाइबर कम होता है। विटामिन्स, मिनरल्स भी कम होते हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज। ऐसी चीज़ों का सेवन करने से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है और फिर इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है ऐसे लोगों ने इस तरह के फ्राइड फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है शराब पीना। शराब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कई तरह से बुरा असर करती है। शराब पीने से आंतों की हलचल स्लो हो जाती है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है।
शराब हमारे शरीर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। उसके कारण भी शराब पीने के बाद बार बार पेशाब होती है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ता है और फिर इस बढ़े हुए डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड हो जाता है और उसे पास करने में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे स्टूल को पास करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा देर टॉयलेट में बैठना पड़ता है। इन कारणों से मस्सों पर प्रेशर बढ़ता है, वहाँ सूजन बढ़ती है, दर्द होता है, कभी कभी वहाँ से खून आने लगता है। इसीलिए इन सब तकलीफ़ों से बचने के लिए बवासीर के मरीजों को शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वो 6 चीज़ें जो बवासीर के मरीजों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।